सोचिए, खेत में फसल लहलहा रही है, किसान ने पूरी मेहनत कर दी है, लेकिन अब नजर सिर्फ आसमान पर है। वजह है बारिश का लंबा ब्रेक। विदर्भ में मानसून की रफ्तार थमने से किसानों की चिंता तेजी से बढ़ रही है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में अच्छी बारिश ने किसानों को राहत दी थी। लगा था कि इस बार खरीफ फसल अच्छी निकल आएगी, लेकिन अगस्त शुरू होते ही कई इलाकों में बारिश फिर से गायब हो गई। अब खेतों की मिट्टी में नमी लगातार घटने लगी है और सबसे ज्यादा दबाव तो सोयाबीन और कपास पर दिखाई देने लगा है। और मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि सोयाबीन अभी फूल और फली बनने की बेहद अहम अवस्था में है। यही वो समय है जब पौधे को पर्याप्त नमी चाहिए, और अगर इसी स्टेज पर पानी की कमी हो जाए तो फूल और फली दोनों प्रभावित हो सकते हैं और आगे इसका सीधा असर उत्पादन पर आ सकता है। कपास की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कपास तेजी से बढ़वार कर रही है, लेकिन बारिश का लंबा गैप फसल की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। यानी किसानों के सामने सवाल सिर्फ बारिश कब होगी का नहीं, बल्कि सवाल है बारिश फसल की जरूरत के समय होगी या नहीं। विदर्भ के आंकड़े भी समय चिंता बढ़ा रहे हैं। 1 जून से 20 अगस्त के बीच अमरावती में सामान्य से 32% कम बारिश हुई। चंद्रपुर में 29%, नागपुर में 27% और अकोला में 25% की कमी आई, और गढ़चिरौली में 24% और वाशी में 20% की कमी दर्ज की गई। मतलब कई बड़े कृषि क्षेत्रों में मानसून की कमी अब खेतों में दिखाई देने लगी है। अकोला के किसानों का कहना है कि खेत में सोयाबीन खड़ी है, लेकिन जमीन सूखने लगी है, सिंचाई के साधन सीमित है, इसीलिए उम्मीद फिर बारिश पर टिक गई है। अगर जल्द पानी नहीं मिला तो फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ करीब 45 एकड़ में कपास उगाने वाले किसानों का कहना है कि उनके सामने भी यही चुनौती है। फसल को बचाने के लिए कृषि प्रबंधन किया जा रहा है, लेकिन बिना पर्याप्त बारिश के लंबे समय तक फसल को संभालना आसान नहीं। अब सवाल है, क्या विदर्भ में पानी का संकट भी बढ़ रहा है? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से खराब नहीं है। नागपुर डिवीजन के जल स्रोतों में औसत पानी करीब 58% बताया गया। वर्धा में 71% से ज्यादा और नागपुर में 59% पानी है। अमरावती डिवीजन में औसत जल स्तर करीब 56% है और यवतमाल में स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन अकोला में जल स्तर करीब 38% के आसपास है। यानी बांधों में अभी पानी मौजूद है, लेकिन नई बारिश और नई आवक नहीं हुई तो आगे की तस्वीर बदल सकती है। और यही अब सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बारिश का असर सिर्फ इस समय की सोयाबीन और कपास की फसल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर जलाशयों में नई आवक कम रही तो आगे रबी की सिंचाई और गर्मी के मौसम भी की पानी की जरूरत पर भी असर पड़ सकता है। अब मौसम जानकारों की नजर भी आने वाले दिनों में बारिश पर टिकी है। उनका कहना है कि सिर्फ बारिश होना काफी नहीं होगा, बारिश का समय और उसकी मात्रा दोनों ही अब बहुत जरूरी है। अगर जल्द अच्छी बारिश हो गई तो खेतों में नमी लौट आएगी, सोयाबीन की फली बनने की प्रक्रिया को सपोर्ट मिलेगा और कपास की बढ़वार भी सुधर जाएगी। लेकिन अगर बारिश का ब्रेक थोड़ा सा लंबा और खिंच गया तो कहानी पलट सकती है। फसल की ग्रोथ पर असर, उत्पादन पर दबाव और आगे चलकर मंडियों में आवक पर भी असर होगा। और यहां से इसका कनेक्शन सीधे कमोडिटी बाजार से जुड़ता है। अगर सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ तो आगे चलकर सोयाबीन की आवक और भाव पर बाजार की नजर रहेगी। वहीं कपास में उत्पादन का अनुमान कमजोर हुआ तो कॉटन मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए फिलहाल विदर्भ में किसान बादलों की तरफ देख रहे हैं और बाजार किसान के खेत की तरफ। आसमान से पानी आया तो फसल बचेगी, और अगर बारिश ने फिर धोखा दिया तो यही मौसम आगे चलकर बाजार के लिए तेजी का ट्रिगर भी बन सकता है। अब आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है, विदर्भ की फसल के लिए भी और सोयाबीन कपास के बाजार के लिए भी।